अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ ऑनलाइन एकेडमी। क्लास 7 की हिस्ट्री में हम चैप्टर 12 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था यूरोप्स एनलाइटमेंट एंड रेवोल्यूशंस। इसमें हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस किया था। तो उससे रिलेटेड एक बुक है, ए टेल ऑफ टू सिटीज़, जो कि चार्ल्स डिकेंस की लिखी हुई है। और ये एक नावल है जिसमें पूरा बैकग्राउंड जो है वो बताया गया है कि ये रेवोल्यूशन किस तरह से आया था और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के रीज़न क्या थे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है उस नावल में बताया गया है। अच्छा, आज हम जो है वो पढ़ेंगे ब्रिटेन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था। तो जैसे ही इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ बनना शुरू हुई और जो मशीन्स जो है वो बनना शुरू हुई, पहले हाथों से काम किया जाता था, तो जैसे ये चीज़ें जो है इन्वेंट होना शुरू हुई तो उसको जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है। एक चेंज आया जिसमें इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ बनना शुरू हुई। अब हुआ ये कि ड्यूरिंग द मुग़ल पीक ब्रिटेन डिस्कवर्ड सी ट्रेड रूट्स टू इंडिया इन द ईस्ट। अब इंडिया के अंदर जो है वो मुग़ल जो है हुक्मरानी कर रहे थे। उस टाइम पे जो है ना ब्रिटेन ने इंडिया की तरफ जो है डिफरेंट रूट्स जो है वो निकाले, सी के थ्रू वो इंडिया में आने लगे। एंड उसी टाइम पे जो है न्यू इन्वेंशंस लाइक स्टीम इंजन, पावर्ड मशीन्स एंड बूस्टेड इंडस्ट्री। तो स्टीम इंजन्स बनी जिससे मशीन्स को और ज़्यादा पावर मिल गया और इंडस्ट्री जो है और ज़्यादा बूस्ट होने लगी। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन अराउंड 1750 इन ब्रिटेन एंड स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। तो 1715 से ये ब्रिटेन में शुरू हुई और उसके बाद पूरी दुनिया में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो स्प्रेड हो गया। एंड ब्रिटेन हैड कोल, आयरन ओर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल एंड आयरन इंडस्ट्री। तो ब्रिटेन के पास जो है कोल का और आयरन ओर, जिससे आयरन जो है वो निकाला जाता था रॉ फॉर्म में, एंड स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल जो कपड़ों के हवाले से था, एंड आयरन इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ब्रिटेन के पास थी। And by 1850, Britain was a global industrial leader, producing cotton, iron, steel and coal. तो 1850 के बाद जो है ब्रिटिश जो है एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल लीडर के तौर पर जो है वो सामने आया। एंड मास प्रोडक्शन मेड गुड्स चीपर एंड वाइडली अवेलेबल। तो जैसे मास प्रोडक्शन होने लगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनने लगी, तो चीज़ें सस्ती भी हो गई और हर जगह पर अवेलेबल भी होने लगी। सो कॉलोनीज़ बिकेम की मार्केट्स फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो ब्रिटेन की जो कॉलोनीज़ थी, मीन्स वो कंट्रीज़ जहाँ पर ब्रिटिश ने कंट्रोल किया हुआ था उनको ब्रिटिश की कॉलोनीज़ बोला जाता था। तो वो जो है की मार्केट बन गई ब्रिटिश के लिए, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश अपनी बनाई हुई चीज़ें जो है वो बेचने लगा। अब की इन्वेंशंस क्या हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे कि स्पिनिंग व्हील जो पहले होता था, स्पिनिंग जेनी पर हम आ गए। सो कॉटन एंड वूल वर वंस स्पन बाय हैंड एट होम। तो स्पिनिंग व्हील्स होते थे और हाथ से जो है उनको धागे जो है वो बनाए जाते थे। एंड द फ्लाइंग शटल एंड द रोल स्पिनिंग मशीन इम्प्रूव एफिशिएंसी। उसके बाद जो है फ्लाइंग शटल आया और रोलर स्पिनिंग मशीन्स आए, तो उन्होंने एफिशिएंसी को और इम्प्रूव किया। लेकिन जैसे ही स्पिनिंग जेनी जो है बाय जेम्स हारग्रीव्स हैड मल्टीपल स्पिंडल्स वो आई, तो उसने जो है वो रेवोल्यूशनाइज कर दिया टेक्सटाइल प्रोडक्शन को। क्योंकि स्पिनिंग व्हील जो होता था वो एक टाइम पे जो है एक ही थ्रेड बन सकता था उससे, लेकिन स्पिनिंग जेनी जो था तो उससे क्या है मैनी थ्रेड्स एट अ टाइम। तो एट अ टाइम बहुत सारे थ्रेड्स जो है वो बनाए जा सकते थे। तो स्पिनिंग व्हील से स्पिनिंग जेनी का जो सफ़र था, ये की इन्वेंशंस थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे। अब उसके बाद जो है इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। जैसे ही स्टीम इंजन जो है वो इन्वेंट हुई, जो कि जेम्स वॉट ने की थी, रोटरी स्टीम इंजन, उससे और जो है रेवोल्यूशन आगे बढ़ने लगा। सो उस स्टीम इंजन ने मिल्स को जो है वो पावर देना शुरू किया, शिप्स एंड रेलवेज़। तो इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इम्प्रूव हुआ एंड ग्रेटली इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो है ये चीज़ें और इम्प्रूव होने लगी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले और उसके बाद ब्रिटेन की जो है वो लाइफ कैसे थी। तो बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटिश पीपल लिव्ड अ रूरल लाइफ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो उससे पहले वो एक गांव वाली ज़िंदगी गुजारते थे और ज़्यादातर जो है एग्रीकल्चर पे वो डिपेंड करते थे। एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वाज डन बाय हैंड्स इन होम्स यूजिंग सिंपल टूल्स। सिंपल टूल्स यूज़ करके हैंड से जो है चीज़ें बनाते थे स्मॉल स्केल पे। एंड फैमिलीज़ वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस टेक्सटाइल, फूड आइटम्स एंड वुड प्रोडक्ट्स। फैमिलीज़ जो एक साथ काम करके टेक्सटाइल्स या कुछ खाने की चीज़ें या वुड प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते थे। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इट फोर्स्ड पीपल टू लीव देयर विलेजेस एंड मूव टू सिटीज़ फॉर फैक्ट्री जॉब्स। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लोग जो है वो मूव होना शुरू हुए, माइग्रेट होना शुरू हुए विलेजेस से शहरों की तरफ। एंड सिटीज़ बिकेम ओवरक्राउडेड एंड लिविंग कंडीशन वर्सन।
तो सिटीज़ जो है वो ओवर क्राउड हो गई, पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ने लगी, क्योंकि सिटीज़ में पहले ही लोग रह रहे थे और उसके बाद जो विलेजेस से लोग आ रहे थे फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब हो गई। एंड फैक्ट्री वर्क वाज मिजरेबल, इवन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्क फॉर लो वेजेस, और बहुत ही कम दाम पे जो है वो बच्चों से और औरतों से काम करवाया जाता था, और बहुत सारे बच्चे जो है वो काम करते हुए उनकी डेथ भी हो गई। एंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ब्रिटेन के अंदर, कि ब्रिटिश सोसाइटी शिफ्टेड फ्रॉम रूरल एंड एग्रीकल्चर टू अर्बन एंड इंडस्ट्रियल। तो वो पहले वो रूरल थे, मतलब गांव वाले में, तो वो चेंज हो गई कि अर्बन, शहरी हो गई, एंड एग्रीकल्चर वो जो है क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते थे, तो अब वो इंडस्ट्रियल हो गई, इंडस्ट्री में चीज़ें बनना शुरू हुई। एंड मशीन्स एंड फैक्ट्रीज इंक्रीज द स्पीड एंड क्वान्टिटी ऑफ द प्रोडक्शन। तो मशीन्स और फैक्ट्रीज जैसे बनना शुरू हुई तो चीज़ों के बनने की जो क्वान्टिटी है या और स्पीड है वो दोनों बढ़ गई। एंड ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव द सपोर्ट इंडस्ट्रियल नीड्स। तो ट्रांसपोर्टेशन जिस तरह से हुई तो ये जो इंडस्ट्रियल नीड्स थी उनको और ज़्यादा सपोर्ट मिल गई, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो जल्दी जल्दी पहुंचने लगा और चीज़ें बनने लगी। एंड रोड्स वर बिल्ट एंड इम्प्रूव्ड, कैनाल्स वर डग, एंड रेलवेज वर लेड अक्रॉस द कंट्री, and steam engine power trains and steam ships making travel and trade faster and more efficient। तो इससे ट्रेवल और ट्रेड जो है वो और फास्ट हो गया और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया स्टीम इंजन की वजह से। उसके बाद जो है वो रिचर्ड आर्कराइट का नाम आता है, इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम। ही डेवलप्ड मिल्स वेयर यार्न वाज मास प्रोड्यूस्ड यूजिंग मशीन्स। मशीन से जो है वो धागा बनाया जाता था, थ्रेड बनाया जाता था बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और उसकी जो है फैक्ट्रीज थी स्टेफर्डशायर में, लैंकाशायर में एंड स्कॉटलैंड में, डिफरेंट फैक्ट्रीज जो है उसने लगाई थी। एंड ही बिकम वेरी रिच एंड नोन एज फादर ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फादर जो है वो जाना जाता है। ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल पावर एंड एम्पायर। तो ब्रिटेन के पास इंडस्ट्रियल पावर तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, और उसकी जो एम्पायर थी मीन्स बहुत सारे कंट्रीज़ को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। एट इट्स पीक ब्रिटेन मेड 50% ऑफ द वर्ल्ड्स आयरन एंड टेक्सटाइल। 50% जो है वो वर्ल्ड्स का जो वर्ल्ड का आयरन टेक्सटाइल था ये ब्रिटिश जो है वो बनाता था। एंड ब्रिटेन बिकेम रिच एंड एक्सपेंडेड इट्स एम्पायर अक्रॉस मैनी कॉन्टिनेंट्स। तो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में जो है उसने अपनी एम्पायर को जो है वो एक्सपेंड कर दिया। एंड कॉल द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट्स। मतलब ब्रिटिश की एम्पायर इतनी बड़ी थी कि ऑन विच द सन नेवर सेट्स मीन्स बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ थी, इतने एरियाज़ उसके कंट्रोल में थे कि कहीं ना कहीं जो है वो सन जो है मौजूद होता था। एंड द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट्स का मतलब ये है। एंड इंडिया वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलोनी, द जूल इन द क्राउन। और इंडिया को जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉलोनी माना जाता था, क्योंकि इंडिया से उनको रॉ मटेरियल और ये चीज़ें और एक बहुत अच्छी मार्केट जो है इंडिया थी।